साथियों, आज हमारी हड़ताल का जो 16वां दिन है और आप लगातार हमारी आवाज़ जो है सरकार और जनता तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, हमारा दर्द बहुत बड़ा है। सरकार बार बार जो है वादा खिलाफ़ी करी जा रही है और अपने जो दिए हुए जो हमें बाय लॉज हैं उनको वापस करने की और हमें जॉब से निकालने की धमकी देती रहती है। अभी परसों भी कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो 1,20,000 कर्मचारियों के लिए फैसला लिया गया है, उसमें एनएचएम कर्मचारियों का जिक्र कहीं पर नहीं आया और ये लोग बार बार जो है हमें सेंटर स्कीम पोषित बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानूनन जो है हेल्थ एक राज्य स्तर का विषय है। हेल्थ इज़ ऑलवेज अ स्टेट सब्जेक्ट और उसके लिए 2 तारीख को भारत सरकार द्वारा और 4 जुलाई को फिर से एक लेटर जारी करके स्पष्ट दिशा निर्देश जो हैं हरियाणा सरकार को दिए गए हैं कि एनएचएम कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का तथा उनके हर फाइनेंशियल मुद्दे के लिए निर्णय के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। और क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए ये अननेसेसरली बातों को मोड़ा जा रहा है। ये जानते हैं कि कैबिनेट के अंदर इसको पास करके और सभी जो 18,000 एनएचएम कर्मचारी जो पिछले 20 साल से जो कोविड के अंदर और बाकी सब जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें डेंगी है, ट्रॉमा सेंटर है, लेबर रूम है, एसएनसीयू है, रेफरल ट्रांसपोर्ट है, के द्वारा उन्होंने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव कर भारत को विश्व स्तर पर जो है खड़ा किया है। परंतु सरकार जो है एनएचएम कर्मचारियों को सारे काम करवाने के बावजूद भी नज़रअंदाज की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सब अपनी काम पर जल्दी से जल्दी लौटें। हम हमारे लेबर रूम में जो अगस्त के महीने में डिलीवरी लोड बहुत होता है, एसएनसीयू के अंदर नवजात शिशुओं के लिए और रेफरल ट्रांसपोर्ट जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी आ रही है, हमें उसका खेद है। हम जल्दी जल्दी अपने काम पर लौटना चाहते हैं, परंतु हमारी शर्त यही है कि जब तक हमें पक्का होने का लेटर जारी नहीं किया जाता, सरकार हमारी मांगों पर सहमति नहीं करती, हम हमारे काम पर नहीं लौटेंगे। मेरा नाम हरिंदर सिंह है, जिला सचिव भी हूँ अम्बाले से और राज्य कार्यकारिणी उपाध्यक्ष भी हूँ। और साझा मोर्चा के बैनर तले ये हड़ताल हमारी एनएचएम की चल रही है। और हड़ताल का जो मुख्य कारण है कि 26 सालों से ये मिशन चल रहा है, 1998 से। और हमारी मुख्य मांग हमेशा यही रही है कि इनको नियमित किया जाए। सेंटर की तरफ से बार बार पत्र आते रहे हैं, लेकिन अधिकारी वो पत्र दबा देते हैं। और 12-13 के अंदर भी लेटर आया, 2016 में भी आया, 2019 में भी आया। अब भी हमारे एमडी सर के नाम पे कोई आरटीआई डली थी, उसमें भी जो है रेगुलराइजेशन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग जो है 27 साल से दर्द दिल में दबा कर बैठे हुए थे। पिछली सरकार ने भी वायदा खिलाफ़ी करी जब कांग्रेस की सरकार रही। तो अब हमारी इस सरकार से यही निवेदन है कि ये जो कर्मचारी हैं इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं, जो ठेका होता है वो 1 साल का 2 साल का ठेका होता है, इतने लंबे समय तक का कोई ठेका नहीं होता। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार पॉलिसी लेकर आए और इन कर्मचारियों को जो एनएचएम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये एनएचएम का एक विभाग नहीं है, इसके अंदर कई विभाग हैं। कोई टीबी है, कोई HIV एड्स के भी हैं, इसके अंदर IDSP के अंदर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड के अंदर भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया था और सरकार ने इनको सम्मानित भी किया, ठीक है, फूल भी बरसाए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब हम ऐसे इसमें जब भी देश पे विपदा पड़ती है, जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एनएचएम, जब भी ज़रूरत पड़ती है देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें नियमित किया जाए। हमें एनएचएम में लगे हुए 12 साल हो गए हैं और ये जो मिशन है सन 1998 का लगा है, जब हमारे यहाँ सेक्स रेशो बिल्कुल ही डाउन थी और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थी वो ना के बराबर थी। हमारे मिशन में जब से हम इस मिशन में आए हैं उसके बाद आज 2024 में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो 100% हो गई है और जो टीकाकरण है वो भी 100% हुआ है। इवन आज पहले तो मैनुअल टीकाकरण होता था, अब मैनुअल के साथ साथ यूविन पोर्टल हो गया है एक, उस पर भी हम ऑनलाइन करते हैं। मतलब ये है कि आज आपको अगर बाई चांस किसी बच्चे का जैसे कोई जो टीकाकरण वाला कार्ड होता है अगर वो गुम भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूविन पोर्टल से कभी भी निकलवा सकता है। हम सरकार की हम इतनी कोरोना टाइम में भी हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, हमने दिन रात सेवा की है, लेकिन उसके बदले में सरकार हमारी तरफ कोई संज्ञान नहीं दे रही है। सिर्फ झूठा आश्वासन ही उन्होंने हमें हर बार दिया है। मनोहर लाल खट्टर जी ने 2021 में 7वां वेतन देने की बात कही थी, लेकिन वो बात सिर्फ घोषणा में ही रह गई है। हमारे काम को देखते हुए भी कि हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 100% की है, हमने इम्यूनाइजेशन को 100% किया है, हमने कोविड के इंजेक्शन रात को 8-8, 10-10 बजे तक लगाए, उसको देखते हुए हमारी सेवा को नियमित नहीं किया जा रहा। हमारी सिर्फ एक ही मांग है सरकार से, हमें नियमितीकरण चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।